दोस्त, आप सबका क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज एक्सरसाइज 8.1 का 5th नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन 5 है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्वेश्चन समझ लेते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 ये क्वेश्चन में देके रखा है, तो अन्य सभी यानी टोटल 6 होता है। 6 में से सेक थीटा देके रखा है, तो हमको अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है, जैसे साइन कोस टेन कोट और कोसेक को निकालना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसी की मदद से। पहले कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज के 3 भुजा कर्ण आधार और लंब को निकालेंगे और एक एक करके अदर यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले दिया हुआ है यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको लिखना ज़रूरी हो जाता है, कारण कि इसी के मदद से हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना होता है। तो सेक थीटा बराबर 13/12 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको अब सेक थीटा से पता नहीं चलता है, तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिक फार्मूला में चेंज कर देंगे। यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। यानी कहीं भी सेक थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें कर्ण और आधार भुजा दे के रखा है, यानी कर्ण आधार दे के रखा है। तो वही किए से कर्ण बटे आधार बराबर 13/12। यानी इससे हम निकाल सकते हैं कर्ण और आधार की लंबाई। इस अब निकाल पाएंगे। कर्ण बराबर 13 होगा और आधार बराबर 12 होगा। तो इसी वही लिखे हैं, कर्ण यानी h 13 हो गया, आधार क्या हो गया 12 हो गया। अब कर्ण आधार हो गया, इसी अब 2 भुजा हो गया। इस 2 भुजा के मदद से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी एक समकोण है। तो अब हमको ये समझना है कि 13 कौन सा भुजा होगा और 12 कौन सा भुजा होगा इस फिगर में। तो पहले हम देख लेते हैं थीटा कौन लिया। थीटा के अनुसार ये कर्ण तो फिक्स है, लेकिन आधार कौन होगा ये थीटा के अनुसार होता है, क्योंकि सेक में क्या है, थीटा है। थीटा कोई एक कोण है और कोण के आधार पे लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, इससे डिसाइड होता है। तो जब ये वाला कोण थीटा हो तो लंब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जिसको हम पी कहते हैं। और ये कर्ण होगा, कारण कि समकोण के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता, कर्ण होता है। और तीसरा जो बच जाता है भुजा उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। यानी थीटा से लंब का पता चला, समकोण से कर्ण का पता चला, और जो बचता है उसको आधार कहते हैं। ये समझ गए होंगे। अब इसीलिए बी बराबर यानी BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये आधार हो गया। और H यानी AC क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया। 13 सेंटीमीटर कहाँ से लाए, यानी सेक थीटा 13/12 था, इसी से लाए हैं। BC 12 कहाँ से आया, सेक थीटा बराबर 13/12 है, इसी से आया है। यानी इनडायरेक्टली हमको BC और AC की लंबाई देखे रखा है, ये समझ सकते हैं। अब देखते हैं, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। तो अब समकोण है, 2 भुजा देके रखा, तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं। कौन सा नियम से, पाइथागोरस के नियम से हम तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कैसे निकालते हैं तीसरा भुजा। तो पाइथागोरस के नियम क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस का थ्योरम है, नियम है या सूत्र है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको इंग्लिश यानी संकेत में लिख दिए हैं समझने के लिए आसानी हो। तो H क्या है, AC है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतना तो आप समझते होंगे, क्योंकि P लंब क्या है, AB है, और B क्या है यानी आधार क्या है, BC है। इसको इस तरह लिख दिए हैं। अब देखो AC कितना है, 13 सेंटीमीटर है, और 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है तो बराबर लिख दिए। AB की लंबाई नहीं जानते हैं तो AB ऐसे ही लिख दिए हैं, प्लस है तो प्लस। BC की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं 13 स्क्वायर है, 13 को जब स्क्वायर से हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
13 गुना 13, इसका मतलब 13 गुना 13 कितना होता है 169 होता है। और ए बी की लंबाई नहीं जानते तो ए बी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 12 गुना 12 144। अब देखते हैं हमको ए बी निकालना है, तो 144 को हम दाएं से बाएं लेके आएंगे। 169 माइनस 144, माइनस क्यों आया, यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, कारण कि अभी 144 किधर है बराबर के दाएं तरफ है, और यहाँ पे देखेंगे 144 बराबर के बाएं तरफ है। जब दाएं से बाएं आया तो इसलिए प्लस से माइनस हो जाता, अब माइनस रहता तो प्लस हो जाता। 169 माइनस 144 बराबर ए बी स्क्वायर। तो अब घटाएंगे 169 में 144 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। कैसे हुआ, 9 में 4 घटा 5, 6 में 4 घटा 2, 1 में 1 घटा 0, तो 25 बराबर ए बी स्क्वायर। हमको निकालना क्या है ए बी, और यहाँ क्या है ए बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर को हटाएंगे तभी तो ए बी की लंबाई आएगा। यानी कि स्क्वायर को हटाने के लिए अब 25 को इस तरह लिखें कि किसी संख्या का स्क्वायर हो जाए। तो 5 का स्क्वायर जब करते हैं तो क्या 25 लिखो या 5 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो क्यों स्क्वायर में लिखें, क्योंकि इधर कैंसिल करना है। तो 5 का स्क्वायर लिखें बराबर ए बी स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता, और ए बी की लंबाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतना समझ गए हैं। ए बी बराबर कितना हो गया 5, यानी कि कर्ण, आधार और लंब निकल गया, यानी ए बी, बी सी और ए सी की लंबाई निकल गया। तो अब आसानी से हम त्रिकोणमिति के पाँचों, यानी एक तो देके रखा था और जो बचता है 5, और पाँचों त्रिकोणमिति अनुपात को निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पी क्या है लंब है, एच क्या है कर्ण है, तो 5/13 हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। और कोसेक थीटा बराबर है एच बाई पी, ये सूत्र है, और एच कितना है 13 सेंटीमीटर और पी कितना है 5। और टेन थीटा बराबर पी बाई बी, ये सूत्र होता है, पी कितना है 5 है, और आधार क्या होगा 12 होगा। और कोट थीटा बराबर बी बाई पी बराबर 5, कोस थीटा बी बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा 12 एच कितना है 13 है। तो ये हो गया, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से निकाल लिए हैं। या तो यहाँ से हम फिगर, यदि समझ में नहीं आया तो फिगर बना देते हैं तुरंत। ए बी सी जैसे हम बना था, ए बी सी बनाए थे, और ए बी सी में हम एक कोण थीटा ले लिए थे, क्या ले लिए थे थीटा, कोण सी को थीटा ले लिए, कोण सी को क्या ले लिए थीटा, एक कोण ले लिए। अब ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, लंब क्या है 5 सेंटीमीटर है, एच कितना है 13, और बी सी की लंबाई कितना है 12। हमको क्वेश्चन में देख रखा था 12 और 13 देख रखा था, अब 5 निकाले तो तीनों भुजा की लंबाई निकाल लिए, तो इसलिए पाँचों निकाल लिए। देखिए साइन थीटा तो पी बाई एच 5 हो गया, यानी लंब है तो 5, कर्ण है तो 13। कोसेक थीटा एच बाई पी, एच कितना है 13 है, और पी यानी ये वाला ए बी की लंबाई कितना है 5 है। इस तरह करके ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।